कभी सोचा है कि जब हम किसी आइकॉन पर क्लिक करते हैं या कोई फाइल सेव करते हैं तो पर्दे के पीछे असल में होता क्या है? असल में ना वहाँ एक अदृश्य शक्ति है, एक छिपा हुआ मैनेजर जो हमारे कंप्यूटर की हर एक हिस्से को कंट्रोल करता है। और आज हम उसी मैनेजर से मिलने वाले हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। आज की हमारी ये जो पड़ताल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स नाम की एक बहुत ही मशहूर किताब पर आधारित है। इसे इसके कवर की वजह से प्यार से डायनासोर बुक भी कहा जाता है। ये किताब एक बहुत सीधी लेकिन बहुत गहरी बात कहती है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का एक ज़रूरी हिस्सा है। मतलब सच में हमारे डिवाइस इसके बिना चल ही नहीं सकते। तो सवाल ये है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर करता क्या है? चलिए इसे समझने के लिए एक मज़ेदार तरीका अपनाते हैं। सोचिए कि आपका कंप्यूटर एक बहुत ही बिजी ऑफिस है, जहां कर्मचारी हैं यानी आपके प्रोग्राम्स, अलग-अलग केबिन हैं यानी मेमोरी, और फाइलों से भरी बड़ी-बड़ी अलमारियां हैं यानी स्टोरेज। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो इस पूरे ऑफिस का बॉस है, वो मैनेजर जो ये पक्का करता है कि सब कुछ एकदम स्मूथली और एफिशिएंटली चलता रहे। तो चलिए इस ऑफिस का एक टूर लेते हैं। हम इसके एचआर डिपार्टमेंट से मिलेंगे जो एक्टिव प्रोग्राम्स को मैनेज करता है। फिर फैसिलिटी डिपार्टमेंट देखेंगे जो मेमोरी को संभालता है। रिकॉर्ड रूम में जाएंगे जहां स्टोरेज है, और सिक्योरिटी गार्ड से भी मिलेंगे जो नियम कानून लागू करता है। और हाँ, आखिरी में ये भी देखेंगे कि ये ऑफिस दूसरे ऑफिसों से यानी दूसरे कंप्यूटरों से कैसे बात करता है। तो चलिए हमारे टूर की शुरुआत करते हैं एचआर डिपार्टमेंट से। ये वो जगह है जो ऑफिस के सभी कर्मचारियों को यानी हमारे एक्टिव प्रोग्राम्स को संभालती है। तो ये प्रोसेस आखिर है क्या? देखिए, तकनीकी भाषा में ये एग्जीक्यूशन में एक प्रोग्राम है। अगर हम अपने ऑफिस वाले उदाहरण पर वापस जाएं, तो हर प्रोसेस एक कर्मचारी की तरह है जिसे कोई खास काम दिया गया हो, चाहे वो वेब ब्राउज करना हो या फिर कोई डॉक्यूमेंट टाइप करना हो। तो ये एचआर मैनेजर करता क्या क्या है? देखिए, ये तय करता है कि किस कर्मचारी यानी प्रोसेस को बॉस का यानी सीपीयू का ध्यान कब मिलेगा। ये नए कर्मचारियों को काम पर रखता है और जब उनका काम खत्म हो जाता है तो उन्हें हटा भी देता है। ये कर्मचारियों को बीच में ब्रेक पर भेज सकता है और फिर वापस काम पर भी बुला सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, ये पक्का करता है कि सारे कर्मचारी एक दूसरे से टकराए बिना एक टीम की तरह काम करें। इसे सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं, और आपस में बातचीत भी कर सकें। ठीक है, कर्मचारी तो काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बैठने के लिए जगह कहाँ से मिलेगी? इसके लिए हमें चलना होगा फैसिलिटीज डिपार्टमेंट में, जो वर्क स्पेस के आवंटन को संभालता है। मेन मेमोरी या जिसे हम रैम कहते हैं, वो ऑफिस के डेस्क स्पेस की तरह है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि सारा एक्टिव काम यहीं पर होता है, लेकिन ये लिमिटेड भी है। तो ओएस का काम ये पक्का करना है कि हर कर्मचारी यानी प्रोसेस को काम करने के लिए पूरी जगह मिले और कोई भी दूसरे के काम में दखलंदाजी न करे। तो एक फैसिलिटी मैनेजर के तौर पर ओएस लगातार ये देखता रहता है कि कौन सी डेस्क खाली है और कौन सी इस्तेमाल हो रही है। ये फैसला करता है कि किस कर्मचारी को अभी डेस्क की ज़्यादा ज़रूरत है और किसे कुछ देर के लिए कहीं और बैठाया जा सकता है। ये हमेशा इस कोशिश में लगा रहता है कि लिमिटेड जगह का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जाए। चलिए, कर्मचारियों को काम करने की जगह तो मिल गई, लेकिन वो अपनी फाइलें कहाँ रखेंगे? बस यहीं पर ऑफिस का रिकॉर्ड रूम यानी रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट काम आता है। देखिए, हमारे ऑफिस में दो तरह के स्टोरेज हैं। पहला है मेन मेमोरी। ये आपके डेस्क की तरह है, बहुत तेज और काम करने के लिए बेहतरीन। लेकिन जैसे ही आप घर जाते हैं यानी बिजली बंद होती है, डेस्क पूरी तरह से साफ हो जाती है। दूसरा है डिस्क स्टोरेज। ये एक बहुत बड़ा फाइलिंग कैबिनेट है। ये थोड़ा धीमा जरूर है, लेकिन इसमें आप फाइलों को हमेशा के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। और यहीं पर होता है असली जादू। हमें इस बात की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है कि हमारी फाइल उस बड़े से फाइलिंग कैबिनेट में आखिर रखी कहाँ है। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ एक बहुत ही शानदार लाइब्रेरियन का काम करता है। वो हमें बस एक फाइल नाम का साफ सुथरा लेबल दे लेता है और पर्दे के पीछे सारी मुश्किल व्यवस्था वो खुद ही संभाल लेता है। कमाल की बात है ना? लेकिन इतने बिजी ऑफिस में गड़बड़ भी हो सकती है, इसलिए हमें कुछ नियम और सुरक्षा की जरूरत है। तो चलिए मिलते हैं सिक्योरिटी और पॉलिसी डिपार्टमेंट से। यहाँ दो बहुत जरूरी शब्द हैं, प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी। प्रोटेक्शन को ऑफिस के अंदर के नियम समझिए। ये तय करना कि किस कर्मचारी को कौन सी फाइल कैबिनेट खोलने की इजाजत है,
ये अंदरूनी पहुंच को कंट्रोल करता है। वहीं दूसरी तरफ सिक्योरिटी का काम बाहरी खतरों से निपटना है, जैसे ऑफिस के दरवाजे पर ताला लगाना ताकि चोर और वायरस जैसे भारी खतरे अंदर ना आ सकें। लेकिन तब क्या होता है जब हमारे मैनेजर को दूसरे ऑफिसों से बात करनी हो? हाँ, वो ये भी कर सकता है। चलिए देखते हैं कि वो अलग-अलग कंप्यूटरों को हमारे इंटर ऑफिस मेमो सिस्टम के जरिए कैसे जोड़ता है। एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को एक ही कंपनी की अलग-अलग ब्रांच की तरह समझिए। ये अलग-अलग कंप्यूटर होते हैं जो एक नेटवर्क से जुड़े होते हैं ताकि वे एक दूसरे के साथ प्रिंटर, फाइलें और दूसरे रिसोर्स शेयर कर सकें। और ऐसा करने के फायदे क्या हैं? बहुत सारे। एक ऑफिस का कर्मचारी दूसरे ऑफिस का प्रिंटर इस्तेमाल कर सकता है। बड़े-बड़े कामों को अलग-अलग ऑफिसों में बांटकर तेजी से पूरा किया जा सकता है। अगर एक ऑफिस बंद भी हो जाए तो बाकी अपना काम करते रहते हैं। और हाँ, जाहिर है वो ईमेल और फाइलों के जरिए एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा टूर। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर का वो अदृश्य लेकिन सबसे ज़रूरी मैनेजर है। लेकिन जैसे जैसे हमारी दुनिया और स्मार्ट होती जा रही है, फ़ोन, घड़ियाँ, कारें, यहाँ तक कि फ्रिज भी, सब कुछ ऑनलाइन आ रहा है, तो हमें एक पल रुककर सोचना चाहिए, कंप्यूटर के इस छिपे हुए मैनेजर के लिए अगली बड़ी चुनौती क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो टेक्नोलॉजी के भविष्य